Hi guys, welcome or welcome back to my YouTube channel. I am Shaurya Nirvan, a class 10th grader और इस वीडियो में मैं तुम लोग को अपना हाफ ईयरली का रिजल्ट रिवील करने वाला हूँ। केवल इतना ही नहीं, इस वीडियो में तुम लोग के साथ वो मिस्टेक्स भी शेयर करूंगा जो मैंने करी, मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा वो भी तुम लोग के साथ शेयर करूंगा एंड तुम लोग को थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंट चीजें और भी बताऊंगा। सो मेक श्योर टू वॉच द वीडियो टिल द एंड एंड नाउ लेट्स गेट इनटू द वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल, इस वीडियो को आने में इतना ज्यादा टाइम इसलिए लग गया क्योंकि जो मेरे हाफ ईयरली की रिजल्ट की पीटीएम होने वाली थी ना, वो डिले हो गई थी, जिसकी वजह से मैं वेट कर रहा था कि जैसी पीटीएम आएगी मैं स्कूल में जाऊंगा, अपनी शीट्स देखूंगा एंड आके वीडियो रिकॉर्ड करूंगा। एंड देन एक और प्रॉब्लम आ गई कि जो हमारे हाफ ईयरली हुए थे उसकी जो पीटीएम थी उसमें हम लोग को शीट्स नहीं दिखाई, हम लोग को केवल रिपोर्ट कार्ड दे दिया। जो हमारी आज तक जितनी भी पीटीएम हुई है ना, बेसिकली उसके अंदर ऐसा एक बार भी नहीं हुआ है, हर बार हम लोग को शीट्स दिखाते थे एंड हाफ ईयरली में हमें कोई रिपोर्ट कार्ड नहीं मिलता था। बट पता नहीं इस बार ऐसा क्यों हुआ, हम लोग को रिपोर्ट कार्ड मिला है इंस्टेड ऑफ शोइंग द शीट्स। साइंस के साथ स्टार्ट करेंगे। साइंस की देखो मैंने शीट देखी थी और मैंने साइंस की शीट इस वजह से देखी थी क्योंकि जिस दिन साइंस की शीट दिखाई थी उस दिन मैं स्कूल गया था, बट जिस दिन बाकी सब्जेक्ट्स की शीट दिखाई थी उस दिन मैं स्कूल नहीं गया था। तो दैट्स व्हाई बाकी सब्जेक्ट्स की शीट्स में मेरे कहाँ का मार्क्स कटा है वो तो मेरा मिस हो गया था, बट साइंस की थैंकफुली मुझे पता चली। तो साइंस में 2 एमसीक्यू में मेरे मार्क्स कट गए थे, ठीक है। एंड आई थिंक 2 मार्क्स जो थे वो मेरे उसके अंदर कटे थे, क्वेश्चन आंसर के अंदर एक बायोलॉजी का क्वेश्चन आंसर था मेरे, उसके अंदर 2 मार्क्स कटे थे। एंड उसके बाद फिर 1 नंबर मेरा केस स्टडी के अंदर कटा था एंड स्टिल मैं अभी तक श्योर नहीं हूँ वो मार्क्स क्यों कटा। मैंने मैम को भी बोला कि वाला मतलब मुझे सही लग रहा है जो मैंने लिखा है, बट उन्होंने मेरा वहां पे मार्क्स काट दिया विच आई थिंक वाज रॉन्ग। बट उसके बाद मैंने ज्यादा कुछ बोला नहीं क्योंकि अगर मैं मार्क्स बढ़वा भी लेता सो दैट वुड बी ऑफ नो यूज। सो मैंने बोला कोई नहीं एंड आई हैव गॉट 75 on 80। यार प्री बोर्ड्स भी काफी ज्यादा पास आ गए हैं एंड अभी मेरे एनसीईआरटी के हाफ टॉपिक्स जो है वो हुए भी नहीं है एंड हर जगह से एक ही बात सुनने में मिल रही है, सैंपल पेपर लगाओ तभी अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो मैंने भी सोचा चलो लगाते हैं सैंपल पेपर, पर जैसे ही मैंने सैंपल पेपर लगाया पूरा कॉन्फिडेंस डाउन हो गया। तब मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे तो अभी बेसिक्स भी अच्छे से नहीं आते। जब एनसीईआरटी क्लियर नहीं है तो मैं सैंपल पेपर किस तरह लगाऊंगा। एंड देन मैं प्रशांत भैया की वीडियो देखी, उसमें भी यही कहते हैं कि सैंपल पेपर का फायदा तभी है अगर तुम्हारे एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो। एंड देन आई रियलाइज कि अगर अभी वीक एरियाज पे फोकस ही नहीं हुआ है तो फिर मैं फुल एंड सैंपल पेपर कैसे लगाऊंगा। एंड दैट्स वेयर एड्यूकार्ड स्टेप्स इन विद अ सॉल्यूशन। सो अगर तुम्हारी सिचुएशन भी मेरी तरह है कि प्री बोर्ड्स पास आ रहे हैं और अभी एनसीईआरटी के बेसिक्स क्लियर नहीं है तो तुम्हारे लिए एड्यूकार्ड के रीइन्वेंटेड सैंपल पेपर के बारे में जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो एड्यूकार्ड का ये रीइन्वेंटेड सैंपल पेपर एक्चुअली 2 फेजेस में डिवाइडेड है एंड दैट्स व्हाट मेक्स इट स्ट्रैटेजिक। मतलब तुम सीधा फुल पेपर पे जंप नहीं करते हो, पहले अपने फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करते हो। तो सबसे पहले आता है फेज 1 जो बेसिक्स क्लियरिंग फेज है। यहाँ तुम्हें मिलते हैं चैप्टर वाइज ट्रिकी एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस एंड वर्कशीट्स। इस पार्ट का मेन गोल है कि तुम्हारे जो वीक एरियाज है उन पे तुम्हारा फोकस हो जाए। फिर आता है फेज 2, इसमें तुम लोग को दिए गए हैं फुल लेंथ सैंपल पेपर्स इंक्लूडिंग द सीबीएसई का ऑफिशियल सैंपल पेपर। यहाँ तुम लोग को एग्जैक्ट बोर्ड पैटर्न का एक्सपीरियंस मिलता है। बट सबसे इंटरेस्टिंग चीज और ऑनेस्टली मेरा फेवरेट पार्ट है ये 2 प्री बोर्ड sets. It's like giving yourself a mini board before the actual one and that's the best part क्योंकि जब तक रियल बोर्ड्स आते हैं तुम एग्जाम प्रेशर और पैटर्न के लिए एकदम रेडी हो जाते हो। क्योंकि हम लोग के बोर्ड एग्जामिनेशन है इस वजह से हमें काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स भी हैं, तो मेरे पास उनके सॉल्यूशन है। सबसे पहला, इंस्टेड ऑफ डूइंग फुल लेंथ सैंपल पेपर, सबसे पहले जो तुम्हारे वीक टॉपिक्स है उसके लिए तुम एड्यूकार्ड की वर्कशीट्स करो। इससे क्या होगा, जो 10 डेज होंगे उसके अंदर तुम लोग को चैप्टर वाइज कॉन्फिडेंस आ जाएगा। सेकेंड, जब ये हो जाए फिर सेक्शन वाइज 1 आवर मॉक्स लगाओ जो तुम्हें एड्यूकार्ड की इसी बुक में मिल जाएंगे। केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो हो या फिर पॉल साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, सब सब्जेक्ट्स के तुम लोग को मॉक टेस्ट इस बुक के अंदर मिल जाएंगे। एंड देन उसके बाद तुम लोग फाइनली फुल एंड सैंपल पेपर पे आ चुके होगे। इससे तुम लोग को फाइनली 90 प्लस का कॉन्फिडेंस आ चुका होगा। ये हमारा थर्ड सॉल्यूशन था। एंड द बेस्ट पार्ट, एड्यूकार्ड के सैंपल पेपर्स पे करेंटली 40% का डिस्काउंट चल रहा है। सो अगर तुम लोग फुल एंड सैंपल पेपर करने बैठोगे तो वीक एरियाज तो वीक रह ही जाएंगे और साथ साथ कॉन्फिडेंस भी डाउन हो जाएगा। सो बाय एड्यूकार्ड्स री इन्वेंटेड सैंपल पेपर, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड एंटर योर एग्जाम विद कॉन्फिडेंस। जो मेरा बेसिकली फर्स्ट एग्जाम था वो था आईटी का, और आईटी के अंदर आई हैव स्कोर्ड 49 on 50
एंड मुझे लग रहा है जो मेरा एक नंबर है ना वो एक एमसीक्यू के अंदर कटा है। इंग्लिश में बहुत कम मार्क्स आए हैं मेरे, 73 मार्क्स आए हैं केवल मेरा इंग्लिश का एग्जाम बहुत अच्छा गया था, पता नहीं क्यों, बट मेरे बहुत मार्क्स कटे हैं। एंड किसी एक पर्सन ने, मेरे क्लासमेट ने मेरी शीट देखी थी, तो मैंने उससे पूछा मेरे मार्क्स कहाँ का कटे हैं, बट ऑफकोर्स उसे नहीं याद एग्जैक्टली कहाँ का मार्क्स कटा है, क्योंकि उसने बहुतों की शीट देखी थी जो एब्सेंट थे उस दिन। तो उसने मुझे बताया कि मेरे क्वेश्चन आंसर में काफी मार्क्स कटे हैं, क्योंकि जो मेरे क्वेश्चन आंसर की राइटिंग, मतलब मैंने जो लिखा हुआ था, इतना अच्छा कंटेंट नहीं लिखा हुआ था, तो मेरे उसके अंदर भी मार्क्स कटे हैं। बात करते हैं हम लोग हिंदी की। हिंदी में आई हैव स्कोर्ड 75 हिंदी के अंदर, बट ऑफकोर्स आई हैव टू परफॉर्म मच बेटर देन दिस। मुझे नहीं पता है मेरे मार्क्स ऑनेस्टली कहाँ कटे हैं। आई थिंक जो लास्ट का पार्ट है उसमें तो ऑफकोर्स मेरे मार्क्स कटे होंगे राइटिंग पोर्शन में, बिकॉज मैंने तुम लोग को बताया था मेरा पेपर छूट गया था हिंदी का। मतलब छूटा नहीं था, मैंने लास्ट का पार्ट बहुत जल्दी लिख दिया था क्योंकि टाइम खत्म हो चुका था। वहां मार्क्स कटे होंगे, शायद अनसीन पैसेज में थोड़े बहुत कट गए होंगे मेरे मार्क्स। लास्टली हम लोग बात करेंगे मैथमेटिक्स के बारे में। एंड आई हैव नो हम लोग बात करेंगे एसएसटी के बारे में, सोशल साइंस के बारे में। एंड इन सोशल साइंस आई हैव गॉट 78 मार्क्स एंड मुझे बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं था, सच में। मार्क्स मुझे नहीं पता वो 2 नंबर कहाँ कटे हैं, एमसीक्यू में कटे होंगे, कहीं और कटे होंगे, ऑफ कोर्स आई डोंट नो कहाँ पे मेरे मार्क्स कटे हैं। एंड लास्टली लेट्स टॉक अबाउट मैथमेटिक्स, जिसका मैंने बताया तुम लोग को मेरा पेपर छूटा था। एंड आई हैव स्कोर्ड 73 आउट ऑफ 80 इन मैथमेटिक्स। ऑनेस्टली जब मुझे पता चला कि मेरे 73 नंबर आए हैं, मैं बहुत शॉक्ड था, क्योंकि वो एक 5 नंबर का क्वेश्चन, सच्ची बता रहा था तुम लोग को, मुझे ऐसा लग रहा था मेरे मार्क्स कम आएंगे मैथमेटिक्स में, क्योंकि ऑफकोर्स 5 नंबर का क्वेश्चन छूटा है। एंड उसके बाद मेरे एमसीक्यू भी छोटे थे, शायद 2 एमसीक्यू मेरे छूट गए थे और एक में तुक्का मारा था मैंने। एंड सर ने बेसिकली मुझे ये तो नहीं बताया मेरे मार्क्स कहाँ पे कटे हैं, है ना। मैंने जस्ट उनसे पूछा था, उन्होंने मुझे कहा कि जो वो 5 नंबर का क्वेश्चन था, अगर हम लोगों ने उसमें फिगर बनाई थी तो केवल इस वाले क्वेश्चन में हमें फिगर बनाने पे मार्क्स मिले हैं। सो इसलिए मुझे मार्क्स मिल गए होंगे, मेरे 5 के 5 नंबर नहीं कटे होंगे उसके अंदर। ऑफकोर्स हाफ ईयरली से ऑफकोर्स इतनी तो सीख मिली है कि आई हैव टू डू मच बेटर। जितना मैं कर रहा हूँ वो मतलब बिल्कुल भी इनफ नहीं है, इट इज नॉट एट ऑल सफिशिएंट। एंड इवन हम लोगों ने एक 90 डे चैलेंज भी स्टार्ट किया था, जिसके अंदर हम लोग प्रिपेयर कर रहे थे फ्रॉम स्क्रैच, इफ यू रिमेम्बर। बट द प्रॉब्लम जो आई थी वो थी कि मेरी ऑफकोर्स तबियत काफी ज्यादा खराब हो गई थी, जिसकी वजह से आई कुड नॉट कंटिन्यू इट। सो सॉरी फॉर दैट, बट यस मैं अभी भी ट्राई करता हूँ डेली एक शॉट डालने का, तुम लोग को दिखाने का कि अभी भी मैं क्या कर रहा हूँ। एंड तुम में से काफी लोग अभी भी कमेंट करते हो कि तुम लोगों ने आज कौन सा टास्क कंप्लीट करा है, आज कौन सा टास्क कंप्लीट किया है। सो मेक श्योर तुम लोग कर रखो एंड तुम लोग अपनी प्रिपरेशन को इसी तरह करना। मैं रोज शॉट दे दूंगा, तुम लोग रोज कमेंट करना एंड टेल मी व्हाट यू आर डूइंग। ये जो चैलेंज है 90 डे बोर्ड प्रेप जर्नी का, ये बिल्कुल भी एंड नहीं हुआ था, उसमें मैंने केवल एक ब्रेक लिया था। I wish I knew